प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम्स एडियम केमिस्ट्री पर बता दूं कि मैं इस चैनल पे लगभग 7 गो सीरीज बताने वाला हूं जो जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक, इस 7 सीरीज आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक, इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा। नहीं लड़ने का ना तो आगे कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन इस सीरीज़ को अवश्य देखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आज सीरीज नंबर 5 है। ठीक, आज सीरीज नंबर 5 है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ठीक, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है और परमाणु संख्या पूछेगा तो 2। ठीक, इसका 8 आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालक की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। ठीक, 4 नंबर में सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 8 होती है। चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या 8 होती है। ठीक, 5वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है? तो पोटेशियम सल्फेट का हिमांक अवनमन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर। निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है? कौन विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ठीक, ये सब अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण होता है। ठीक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर दे रहा है, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो विलयन की मोललता कितनी होती है? तो विलयन की मोललता होती है 0.1। ठीक, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? तो 96,500 होता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है जलीय घोल में एक अणु के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? इस जलीय घोल में अणु के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? तो 5। राइट आंसर बी नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0.1 नाइट्रोजन CH3 COOH एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक घोल के तुल्यांक चालक तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुता पर इतना है तो विखंडन का अंश है, इसका विखंडन का अंश कितना हो जाएगा? राइट आंसर बी नंबर 0.2। कॉपर, जिंक, सिल्वर और फेरस के मानक अवकरण विभव क्या होगा? इसका मानक अवकरण विभव होता है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसको याद करना होता है, याद करेंगे तो बता सकते हैं आप लोग। कहना निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल होता है। राइट आंसर बी नंबर। कह रहा है कि ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना दिया है तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम इतना होता है। ठीक, यह है बढ़ते क्रम। ठीक, बढ़ते क्रम घटते क्रम है। सबसे बड़ा उसके बाद छोटा। सबसे बड़ा कौन है? 0.68, फिर 2.50। ठीक, उसके बाद 0.50 सबसे पहले माइनस में लिखाता है, उसके बाद प्लस में लिखाता है। ठीक, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? वेग स्थिरांक की इकाई किस कोटि की समान होती है? तो शून्य कोटि की। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। करा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समय होती है। ठीक, समय होता है, समय 1/टाइम होता है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। करा है अभिक्रिया AB के लिए अभिक्रिया का वेग का निरूपण में से किसके द्वारा होता है? -dA/dt। 16 का सी नंबर।
निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है? तो अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करती है? ताप प्रभावित करती है, दाब प्रभावित करती है, सांद्रता, इनमें से सभी। ठीक। एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, विलयन नहीं होगा, और क्षेप प्रदर्शित करता है। राइट आंसर बी नंबर। दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? दूध क्या है? दूध एक एक पायस का उदाहरण है। ठीक। इमल्शन का उदाहरण है। करा भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलोमोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक अच्छा क्या है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक अच्छा अवशोषक होता है। ठीक। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो द्रवक के रूप में किया जाता है। कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो सिल्वर धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस धातु गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? सिल्वर का। पीबी लेड शीशा का अयस्क होता है। ठीक। सल्फाइड अयस्कों का छांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। 26 का ए नंबर हो जाएगा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता की अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन बनाता है सोडियम प्लस अमोनिया क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में किसमें पी पाई डी पाई बंद है? 11th का क्वेश्चन है। पी पाई डी बंद किसमें होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है हैलचलकोजन। ठीक। वर्ग 17 को हैलोजन, वर्ग डी को संक्रमण तत्व, वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैस। बी नंबर हो जाएगा चालकोजन। ठीक। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व होता है। सबसे उच्च अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व मैंगनीज होता है, लगभग +7 होता है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में किस तत्व में फोरेप ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? फोरेप ऊर्जा स्तर किस क्रम में बढ़ता है? तो लैंथेनाइड में बढ़ता है। किस क्रम में बढ़ता है? तो लैंथेनाइड में बढ़ता है। पोटेशियम ट्राइक्रोमिक ऑक्सीलेटों में क्रोमीन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 × 3 = 6। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 32 का डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है इनमें से कौन अनुचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक है। इनमें से कौन अनुचुंबकीय है? निकिल साइनाइड। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरक एवं अवकारक दोनों तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकरक की तरह व्यवहार करेगा और अवकारक की तरह व्यवहार करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन इनमें से कौन सा होता है? तो बी नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होता है, जिसका रंग नहीं होता है? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, कॉपर आयन का। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, यानी डी ब्लॉक के तत्व नहीं है? डी ब्लॉक तत्व नहीं होता है कौन? शक्ति व कार्बन फेकोनिकोजन ये होता है। फिर पारा सुने प्रभु सीता सुने। 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक। क्योंकि ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो NS² Np1 - 6 होता है। तो NS² N6 हो जाएगा, Np6 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 38 का बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाला गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाला गैस कौन होता है? हीलियम। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है? एल्युमिनियम का।
निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है पूरी आवर्त सारणी में। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व में नहीं है? किसका अस्तित्व में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NeF2। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? ये बताए रखना है। कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? ये बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा, NH3 बनाएगा, N बनाएगा और क्लोरीन नहीं बनाएगा। राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। ठीक। जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है। इसमें आयनों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। राइट आंसर A नंबर। कौन आयोडोफार्म परीक्षण देता है? आयोडोफार्म परीक्षण कौन देता है? एथेनॉल, एथेन अल्कोहल। एल्डिहाइड हैलाइड का जलीय पोटेशियम अल्कोहल द्वारा अल्कोहल में प्राणित किया जाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम होता है 2-क्लोरोब्यूटेन। निम्नलिखित में कौन बिनाइल क्लोराइड होता है? बिनाइल क्लोराइड इनमें से कौन होता है? तो बिनाइलिक क्लोराइड होता है। राइट आंसर B नंबर। 49 किसका उपयोग निषेधक के रूप में होता है? क्लोरोफार्म का उपयोग निषेधक के रूप में होता है। 49 का ये नंबर हो जाएगा। ये क्या होता है? क्रियाशील समव्ययी होता है या स्थान समव्ययी होता है? तो ये होता है क्रियाशील समव्ययी होता है। राइट आंसर B नंबर। प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? इथॉक्सी इथेन होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोन, प्रोपेनोन। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का प्रोपेनोन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ये कैसी अभिक्रिया किसका उदाहरण है? एक इलेक्ट्रो स्नेही है या नाभिक स्नेही है? तो ये हो जाएगा नाभिक स्नेही योग। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है COOH। राइट आंसर C नंबर। CH3CN के जल अपघटन में क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? CH3COOH। अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड सब हो जाएगा। एनालिन की अभिक्रिया सदगुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? एनालिन की अभिक्रिया सघुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? जो सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। 59 का B नंबर हो जाएगा। ठीक। 60 का प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक पोटेशियम अल्कोहल के साथ कराने पर क्या बनता है? क्या कहलाता है? इसको कराने पर क्या कहलाता है? कार्बलिक एमीन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? एस्टीकरण कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन एस्टीकरण कहलाता है। 61 नंबर एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील मूलक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। NH2 समूह A तथा B दोनों हो जाएगा। रतौंधी किस की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B पेडी होता है। विटामिन निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक। राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं होता है? तो बृहत अणु नहीं होता है तो पॉलीमटेट नहीं होता है। ठीक। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर होता है तो मेथिल रबर पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है। ठीक।
ओलोन किसके बहुलक है? ओलोन किसके बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक, आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस होता है गुएनिन। ठीक, गुएनिन 68 का ए नंबर हो जाएगा, 68 का ए नंबर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा सही क्रम होता है? भस्म, शर्करा, फास्फेट। राइट आंसर डी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका से घटक होता है? सेल्यूलोज। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा।